देखिए बिल्कुल पूजा, जो बार बार कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी क्यों आए, तो पहले मैं आगे ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए विजय संकल्प रैली इसे नाम दिया गया, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मौजूद रहेंगी। ये वो जगह है जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से शुरू होता है। अम्बाला का डिस्ट्रिक्ट है। अम्बाला लोकसभा में 9 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें चूंकि ये जो NH-44 जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं और सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए जाते हैं, तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से जहाँ जो आज जा रहे हैं वो नायब सिंह सैनी लाडवा, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी वो जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है। ये भी आप कांग्रेस के दूसरे नजरिए से देखें। दूसरा पक्ष वो है कि कुमारी शैलजा के समर्थित जो यहाँ हैं, शैली चौधरी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे हैं और ये आज 6 विधानसभा सीट को कवर करेगी राहुल गांधी की पद यात्रा। आमतौर पर ये जो कल्चर था पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ करता था। चुनाव के आखिरी वक्त में वो जाते थे, रोड शो करते थे, पदयात्रा करते थे और जो फ्लैक्चुएट वोटर है 3 या 4% से, जिसको एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वो कहाँ शिफ्ट करे ये तय नहीं हो पाता है। तो कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी अब अपने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहीं ज़्यादा अब शोषितों और दलितों की आवाज़ बन गए हैं। और जिस इलाके से यात्रा शुरू हो रही है पूजा जी, वो सबसे ज़्यादा SC जो निर्णायक स्थिति में है। लाडवा में देखिए बिल्कुल नज़दीक मामला है। जहां मैं हूं नारायणगढ़ पे, 2014 में नायब सिंह सैनी पहली बार यहां से विधानसभा जीत कर पहुंचे थे। अभी उन्हीं के पार्टी से सैनी उम्मीदवार है। तो कांग्रेस जानती है। देखिए और जगहों पर आप चले जाएं, जाटलैंड में कांग्रेस को जरूरत नहीं है, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े चेहरा है, गोलबंदी वहाँ है। लेकिन अब भी अगर दलितों के वोट में गोलबंदी तेज नहीं हुई, अगर सेंधमारी उसमें हो गई, भारतीय जनता पार्टी जो कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में चुनाव चढ़ रहा है, लोगों की गुटबाजी का फायदा उठा रहा है बीजेपी, तो आखिरी वक्त में राहुल गांधी एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता के खिलाफ विरोधी रह के जो 3-4% किसी भी चुनाव में होते हैं 10 साल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो अब वो लगता है कांग्रेस को कि राहुल गांधी के सामने आने की वजह से वो वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो सकता है। और जो लड़ाई तकरीबन 24 से 25 विधानसभा की सीटें हैं पूजा, अगर आप सोनीपत से चले और अम्बाला तक आप आए तो, और उसमें से 15 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। जहां से एक यात्रा निकली, बगल में देखिए अनिल विज और जो गोयल हैं, अम्बाला की जो 2 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी। लाडवा जहां से सैनी लड़ रहे हैं और आसपास के इलाके में कहा जा रहा है कि OBC का मजबूत ध्रुवीकरण होगा। तो राहुल गांधी की ये पदयात्रा, राहुल और प्रियंका दोनों इसमें साथ में हैं, तो एक तो मैसेजिंग ये है और अगले 3 दिनों तक वो करेंगे वो उन जगहों पे जहां पे शहरी मतदाता जो बीजेपी का गढ़ है, जिसमें फरीदाबाद और गुड़गांव भी शामिल है पूजा की, वहां भी रोड शो करेंगे राहुल गांधी, जो 3 दिन का उनका बना हुआ है। तो आज उसकी शुरुआत है, इसका देखना होगा कि कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है। लेकिन देखिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। और जो बार बार दूसरा पक्ष की कुमारी शैलजा नाराज थी, दूसरा गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो जो तस्वीर है तो वो कम से कम देखिए यहाँ कुमारी शैलजा भी दिख रही है। ये वही अम्बाला संसदीय सीट है जहाँ से कुमारी शैलजा पहले भी लोकसभा चुनाव जीत कर रही थी। और राहुल और प्रियंका गांधी का दोनों एक साथ पदयात्रा करना, रोड शो करना, कांग्रेस के लिए लग रहा है कि ये आखिरी वक्त में एक कुरूप का पत्ता होगा। कांग्रेसी से मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं। तो इसीलिए ये वो इलाका, भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान हम इस इलाके में आए थे, उस समय घूम निकले थे। तो जो बार बार कहता था कि दलितों के नेता देश में मायावती हैं, दलितों शोषितों के नेता जो क्षेत्रीय छत्रप थे वो थे, लेकिन अब जो हम लोग ग्राउंड पर घूम रहे हैं उसमें शायद ये लग रहा है कि अब दलितों, शोषितों और SC वर्ग के जो सबसे बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं, शायद जो शोषित और SC जो वर्ग है उनको लगता है कि राहुल गांधी उन्हीं की बात कर रहे हैं, चाहे वो संविधान बचाने से लेकर जो शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव के दरमियान से, वो अब बदस्तूर जारी है। उसका प्रारूप भले ही अलग अलग बदला हुआ है, इसीलिए राहुल गांधी की पदयात्रा कराई जा रही है। 24 विधानसभा की जिले में 24 विधानसभा पर इफेक्ट डालेगी। तकरीबन 15 वो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं। अनिल विज जो गृह मंत्री रहे, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, करनाल से देखिए कि मनोहर लाल खट्टर वहाँ से लोकसभा के सांसद हैं। तो ये बीजेपी का गढ़ है। अहिरवाल के बाद ये दूसरा ऐसा गढ़ है जहाँ बीजेपी को सत्ता में पहुँचने में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है, मदद मिलती है, और उसी गढ़ को राहुल गांधी अपनी इस पदयात्रा के जरिए या कांग्रेस तोड़ना चाहती है।
चलिए, तो ये जो दांव खेला गया है उसमें कितना सफल होती हुई कांग्रेस या राहुल गांधी नजर आएंगे, वो अब बहुत दिन तो रह नहीं गए हैं। चुनाव को मतदान 5 तारीख को और 8 अक्टूबर को तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन तिलक राज जी, सिद्धार्थ यादव और या बीजेपी के तमाम नेता वो यही कह रहे हैं कि आखिरी दिनों में राहुल गांधी, जिसे आप अपना तुरुप का इक्का मान रहे हैं कि वो उतरेंगे तो एकदम फिजा बदल जाएगी।